गिया एमिलिया क्लार्क ग्रेविक द्वारा गोली मारे जाने से बच जाती है, क्योंकि वह अपने निर्वासित पिता टेलोस के साथ अभी भी काम कर रही है। यह उन एक्सट्रीमिस्ट शक्तियों के लिए धन्यवाद है जो उसने रूस में न्यूज़ कर्लुलोस के नाम से ज्ञात कॉलोनी को महसूस करने से पहले खुद को दी थीं। ग्रेविक के चले जाने के बाद अपने घावों से ठीक होकर जिया सीधे अपने पिता के पास जाती है, उनकी अधिक आदर्शवादी आशा से निराशा के बावजूद कि मानवता और स्कर्स अभी भी शांति से रहने का रास्ता खोज सकते हैं। इस प्रकार गिया गुप्त आक्रमण के अंतिम एपिसोड में सीधे निक फ्यूरी से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि वह अभी भी अपने लोगों को एक नया घर देने की इच्छा से अलग है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिया अब ग्रेविक और उसकी निर्दयी रणनीति का समर्थन नहीं करती है। इस प्रकार अब वह निश्चित रूप से एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में काम करेगी, क्योंकि वह एमसीयू की दूसरी पुष्टिकृत सुपर स्करल बन गई है। जैसा कि गुप्त आक्रमण के पिछले एपिसोड में और अब एपिसोड 4 में दिखाया गया है, अब नए स्करल जनरल को मारना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ने ग्रेविक को तेजी से उपचार प्रदान किया है। अपनी शक्तियों के साथ गिया के पास ग्रेविक को हमेशा के लिए रोकने का सबसे अच्छा मौका है। जैसा कि गुप्त आक्रमण एपिसोड 4 में देखा गया, कर्नल जेम्स रोडी रोड्स को अंततः ग्रेविक के लिए काम करने वाले एक स्करल एजेंट के रूप में प्रकट किया गया है। राष्ट्रपति रित्सन डेमोट मुल्रोनी के साथ अपने मूल्यवान संबंधों के लिए प्रतिस्थापित रोडी के रूप में प्रस्तुत होने वाली यह महिला स्करल निस्संदेह काफी समय से ग्रेविक को अमेरिकी सरकार के बारे में जानकारी दे रही है। हालांकि ये भी पुष्टि की गई है कि फ्यूरी को रोडी के बारे में सच्चाई पहले से ही पता थी, संभवतः गुप्त आक्रमण एपिसोड 2 में उनकी बातचीत के बाद से, जब नकली रोडी ने उसे निक कहा था। आखिरकार एमसीयू ने यह स्थापित कर दिया है कि कोई भी फ्यूरी को उसके पहले नाम से नहीं बुलाता है। फिलहाल यह अज्ञात है कि असली रोडी कहाँ है या स्कर्स द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद भी वह जीवित है या नहीं। इसी तरह नकली रोडी का भाग्य भी एक रहस्य है, जो राष्ट्रपति रित्सन के काफिले पर हमला शुरू करने के लिए ग्रेविक को बुलाने के बाद गायब हो गया था। इस हड़ताल के बाद स्कर्स को अब रोडी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और शायद फ्यूरी श्रृंखला के अंत तक असली रोड्स को ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। किसी भी तरह से स्कर्स द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर रोडी सीधे उनकी आगामी आर्मर वॉर्स फिल्म से जुड़ सकते हैं, जहां वह आयरन मैन द्वारा छोड़ी गई विरासत की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। शायद वह विरासत दागदार थी, जबकि रोड्स का स्थान आकार बदलने वाले एलियंस ने ले लिया था। आयरन मैन 3 में पहली बार देखी गई अपनी एक्सट्रीमिस्ट शक्तियों को दिखाने के बाद राष्ट्रपति रित्सन की रक्षा करने वाली अमेरिकी सरकार और रूसी सैनिकों के रूप में प्रस्तुत करने वाले स्कर्स के बीच गोलीबारी में ग्रेविक ने एमसीयू के पहले सुपर स्करल के रूप में अपनी दूसरी पुष्टि की शक्ति का खुलासा किया है। जैसे ही यह आपस में जुड़ी शाखाओं में बदल जाता है, ग्रेविक की नई शक्ति ग्रूट, वनस्पतियों के महानायक और स्वयं गैलेक्सी के संरक्षक के सौजन्य से आती है। वकांडा की लड़ाई के बाद जाहिरा तौर पर अपना एक टुकड़ा छोड़ने के बाद ग्रूट का डीएनए स्कर्स द्वारा अपने सुपर स्करल प्रयोगों के लिए एकत्र किया गया था। परिणामस्वरूप ग्रूट आधिकारिक फैंटास्टिक फोर के बदले में ग्रेविक की सुपर स्करल शक्तियों के समकक्ष मिस्टर फैंटास्टिक है, जिन्होंने अभी तक एमसीयू में पदार्पण नहीं किया है। मूल कॉमिक्स में पहले सुपर स्करल को प्रतिबिंबित करते हुए, जिसके पास मार्वल के प्रथम परिवार की सभी शक्तियां थीं, एक्सट्रीमिस्ट स्पष्ट रूप से मानव मशाल समकक्ष शक्ति है। इसके अतिरिक्त कल्ल ऑब्सीडियन के कटे हुए हाथ का डीएनए संभवतः बेंग्रिम की द थिंग के विपरीत स्थायित्व और ताकत प्रदान करता है, जबकि जोतुनहेम का फ्रॉस्ट बीस्ट ग्रेविक को सू स्टॉर्म की ऊर्जा ढाल के विपरीत बर्फ की ढाल बनाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि कल ऑब्सीडियन और फ्रॉस्ट बीस्ट शक्तियों को अभी तक गुप्त आक्रमण में नहीं देखा गया है। गुप्त आक्रमण एपिसोड 4 के अंत में राष्ट्रपति रित्सन को बचाने का फ्यूरी और टेलोस का मिशन आपदा में समाप्त होता है। ग्रेविक और उसकी स्करल सेना द्वारा राष्ट्रपति के काफिले पर हमले के बाद फ्यूरी ने टेलोस की मदद से रित्सन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। हालांकि ग्रेविक ने फ्यूरी की प्रतिक्रिया से पहले ही टेलोस पर वार कर दिया। फ्यूरी द्वारा बहुत देर से गोली मारने के बाद उसकी एक्सट्रीमिस्ट शक्तियों ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। रित्सन को आग की रेखा से बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने पर फ्यूरी गुप्त आक्रमण एपिसोड 4 के अंतिम दृश्य में टेलोस के शरीर को पीछे छोड़कर युद्ध की अराजकता से भाग गया। हालांकि यह संभव है कि टेलोस को कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी प्राप्त हुए हों, लेकिन इस बात पर विचार करना असंभावित लगता है कि फ्यूरी और उसके पिता के लिए गिया के विश्वासघात के बाद न्यू स्क्रूलोस कैसे बंद हो गया। ये भी संभव नहीं है कि गिया रित्सन को बचाने के मिशन के दौरान अपने पिता के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। उसने स्करल और मानव सह अस्तित्व के लिए अपने आशावाद को भ्रमपूर्ण कहने के बाद एपिसोड में पहले ही अपने पिता को छोड़ दिया था। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे टेलोस मर गया है, गिया को शोक मनाने के लिए छोड़ दिया गया है और शायद वह अपने पिता का बदला लेने की कोशिश कर रही है जब उसे पता चला कि ग्रेविक ने उसके साथ क्या किया। यात्री सीट पर रित्सन के साथ जितनी जल्दी हो सके हत्या क्षेत्र से भागना। यह अज्ञात है कि फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कहाँ जा रहा है। हालांकि एक अच्छा अनुमान यह है कि यह एक कब्रिस्तान के भीतर छिपा हुआ गुप्त सुरक्षित घर होगा, जैसा कि मार्वल के गुप्त आक्रमण के ट्रेलरों में देखा गया है।
आखिरकार फ्यूरी का इस विशेष सुरक्षित घर में खुद को हथियारों से लैस करना आखिरी शेष दृश्यों में से एक है जिसे गुप्त आक्रमण एपिसोड 4 के बाद अब तक देखा जाना बाकी है। केवल 2 एपिसोड बचे हैं। यह नहीं बताया जा सकता है कि अब फ्यूरी ने आगे क्या योजना बनाई है क्योंकि वह खो गया है टेलोस हमेशा के लिए। वर्तमान एमसीयू में उनका एकमात्र सच्चा सहयोगी और सबसे करीबी दोस्त है।